अगर आपको ये लगता है कि मैंने बहुत पूजा पाठ की है और कुल देवी या कुल देवता मेरे पास नहीं आए, मेरे घर में नहीं आए, या वो मेरी पूजा से प्रसन्न नहीं है, तो ये आपका वहम है। इस बात को आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म, पुण्य कर्म, पूजा पाठ, मंत्र जाप, उसके द्वारा आपके पास आते हैं। आपके इष्ट देव, वो देवी देवता उस मंत्र से जुड़े आपके पास आते ही आते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं। पर फ़र्क ये होता है कि आप अपने सूक्ष्म जो तरंगे हैं उनको महसूस कर पाते हैं या नहीं। आप अपनी दिव्य दृष्टि से या फिर अपनी सूक्ष्म जो दृष्टि है उससे उन्हें देख पाते हैं या नहीं। यह आपका समर्थ है, इसलिए देवता आते ज़रूर हैं, शक्तियाँ आती ज़रूर है, पर आप उन्हें महसूस कर पा रहे हैं, उन्हें देख पा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये नहीं पता कि शक्ति संकेत कैसे देती है, शक्ति कैसे आपको बताती है कि वो आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि शक्तियाँ आपके सामने प्रकट होंगी, ऐसा नहीं है। वो ऊर्जाएं हैं जो वो आपके पास आती हैं। शक्तियाँ जब आती हैं तो आपके उनके संकेत को समझना होगा। शक्तियाँ जब आपके पास आती हैं तो आपको उनके संकेतों को समझना होगा। शक्ति बोलती नहीं है, आपको उनको महसूस करना होगा। और शक्तियाँ जब आती हैं तो आपको उनके संकेतों को समझना होगा कि वो शक्तियाँ आपको क्या संकेत देती हैं। जब भगवान की पूजा पाठ हम करते हैं तो भगवान भी संकेत देते हैं हमें, और जो वो संकेत देते हैं उनको समझना बहुत आवश्यक है। और ये जो संकेत होते हैं कि जैसे छोटा बच्चा होता है और वो किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है और आप समझ जाते हैं कि उसे क्या चाहिए, तो ये संकेत ही तो हैं कि जो भगवान आपसे बात करना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं, इस प्रकार से आपकी सहायता करना चाहते हैं। जैसे कई चीज़ें आपको बार बार दिखाई दे रही हैं, तो ये संयोग नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको बार बार दिखाई दे रही है तो इसका कोई तो अर्थ निकलता ही है उसका। तो अगर हम वहम मानते हैं, विश्वास नहीं मानते, जिससे क्या होता है कि वो वहम ही रह जाता है। आपको उन संकेतों को बहुत ही बारीकी से समझना चाहिए। जैसे दीपक में फूल बन रहा है, तो दीपक में फूल बनना, कई लोग कहते हैं कि ये कार्बन से जम जाता है। ये सबके साथ होता है। ये तेल के दीपक में भी बनता है, घी के दीपक में भी बनता है, सबके साथ होता है। तो कई लोग कहते हैं कि तेल के दीपक में बनता है, और कई लोग कहते हैं कि घी के दीपक में ये नहीं बनता। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये तेल के दीपक में भी बनता है और घी के दीपक में भी बनता है। और ये रुई की बाती बनाओगे तब भी बनेगा, और कलावे की बाती बनाओगे तब भी बनेगा। आपकी श्रद्धा और विश्वास के ऊपर ये एक बार भी बन सकता है, 10 बार भी बन सकता है, या फिर एक बार बनकर ये 10 दिन बाद भी, 15 दिन बाद भी बन सकता है। इसका मतलब बन सकता है, या कई बार भी ना बने। कई बार ऐसा होता है कि दीपक में फूल नहीं भी बनता है। अगर आपके दीपक में एक बार फूल बन गया है तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। तो कई लोग सोचते हैं कि कल तो फूल बना ही नहीं, तो शायद भगवान हमसे प्रसन्न नहीं है। तो भगवान आपको 1 या 2 बार ही संकेत देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बार बार आपको संकेत देते हैं। जैसे सपने में आपको बार बार कोई मूर्ति दिखाई दे रही है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बार बार दिखाई दे रहा है,
और आप खुद को चौकी पर आप देख रहे हैं, या एक व्यक्ति आपको बार बार दिखाई दे रहा है, तो इन सब का अर्थ होता है, कुछ ना कुछ अर्थ ज़रूर होता है इन सब चीज़ों का। कोई कन्या आपको दिखाई दे रही है, या फिर कोई मंदिर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, या आप कन्या पूजन कर रहे हैं, ऐसा आपको सपने में दिखाई देता है। तो ये सब सहयोग नहीं है दोस्तों, ये सब कहीं ना कहीं आपके इष्ट देव के ही संकेत होते हैं, और वो आपको संकेत ही देते हैं। आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, आपकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। ये सब आपके इष्ट देव की कृपा के ही संकेत हैं। इसे आपको पूर्ण रूप से विश्वास करके अपनाना चाहिए, और जो व्यक्ति इसे विश्वास करके अपनाता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए पूर्ण विश्वास रखिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय माता दी।